नमस्कार साथियों कॉम्पिटेंसी टेस्ट हेतु खबर आ रही है कि अंतिम प्रमाण पत्र हेतु शिक्षकों का आकलन टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें समस्त शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है, तभी मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कॉम्पिटेंसी टेस्ट हेतु मॉड्यूल 1 से 18 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कलेक्ट किया गया है। प्रत्येक मॉड्यूल से 3-3 प्रश्न लिए गए हैं, जिसका आप अध्ययन जरूर करें। साथ ही अपनी डायरी में भी नोट करते जाएं, ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाएं। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तो इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही उत्तर है सभी। तो इस पर क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? पहला है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। दूसरा है हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। तीसरा है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना। चौथा है स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सचेत रहना। तो इसका सही उत्तर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला है शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेक्षण कर सकते हैं। इसका पहला है उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर। तीसरा है आंख से संपर्क करके, और चौथा है उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो इसका सही उत्तर है आंख से संपर्क करके। क्वेश्चन है, स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। पहला है संवेदनशीलता और देखभाल। दूसरा है संवेदनशीलता और नियंत्रण। तीसरा है संवेदनशीलता और आशंका, और चौथा है सहानुभूति और देखभाल। इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता और देखभाल। इसके बाद है किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? तो इसका पहला है हस्तोत्तासन, दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन, और चौथा है मकरासन। हस्तोत्तासन में बाहें खींची होती हैं, तो इसका पहला उत्तर सही है। इसके बाद है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन का समावेश। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। तो साथियों इसमें है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन का समावेश। अगला है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पहला है पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री वाल नहीं होना। इसमें से कोई भी नहीं आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा। फिर से इस एरो को क्लिक करके प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे। शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रश्न को छोटा करने के लिए एरो पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। तो इस पर क्लिक कर देंगे और तीर के निशान से आगे बढ़ जाएंगे।
अब आपके सामने अगला क्वेश्चन खुलकर आ जाएगा, तो इसको भी पूरा पढ़ने के लिए तीर पर क्लिक कर देंगे। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रहण के लिए कक्षा 6वीं के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है। तो हम प्रश्न को छोटा करने के लिए फिर से एरो पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुलकर सामने आ जाएगा, तो इसको भी पूरा पढ़ने के लिए इस एरो पर क्लिक कर देंगे। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो फिर से एरो बटन से प्रश्न को छोटा कर लेंगे, तो आपके सामने सभी ऑप्शन खुल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। तो इस पर क्लिक कर देंगे। और अगला प्रश्न है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर और कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है। सभी आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी को एकीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सभी। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, सभी, गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो इसका सही उत्तर है सभी। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षण शास्त्र का एक टूल। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? मनोज्ञात्मक क्षेत्र, सभी, भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञात्मक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। गलत, संभव नहीं, सही, केवल एक अवधारणा में। तो इसका सही उत्तर है सही। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो इसका सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, छात्र अधिगम मानदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। 4 ऑप्शन हैं, सीखने पर आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। तो इसका सही उत्तर है सीखने का आकलन। तो इस पर क्लिक कर देंगे।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका सही उत्तर है केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है गणितीय बयानों को याद करना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर है राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें खालिस्तान। इसका सही उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे। तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है परियोजना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़ें भारत बढ़ें भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खेले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान।
तो इसके 1 से लेकर 5 तक के विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। इसका सही उत्तर है आकार और स्थान की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। उपरोक्त सभी विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, संभावित क्षमताएं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली स्थान और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा की वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। तो इसका सही उत्तर है जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है 1986। अगला क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इसका सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रवासियों के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका सही उत्तर है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो इसका सही उत्तर है खांसने और छींकने से। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब खालिस्तान। इसका सही उत्तर है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और बात करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो इसका सही उत्तर है पॉक्सो अधिनियम 2012। अगला क्वेश्चन है, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? तो इसका सही उत्तर है जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। तो साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।